जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना मेरे भाई, सच में मैं बता दूं कि ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर मेरे भाइयों को नहीं आता, वो छोड़ करके चले आते हैं। इसलिए मेरे भाई इसको ना एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम एक ही क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। अगर उसको समझ जाते हैं तो तेजी में हल भी करेंगे, और ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो समझिएगा, देख लीजिए। पहले स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको हल्का सा परेशानी होगी, लेकिन शुरू से अंत कीजिए। हम डेली कहते हैं मेरे भाई, वीडियो को शुरू से अंत करके देखिए, एक बार आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए, ये निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि बिंदुओं -5, 5 और 7, -3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, ज्ञात करना है। अब देखिए मेरे भाई, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या करेंगे। ऐसे लिख लीजिए, -5 और 5 लिख लीजिए, एगो लाइन इस प्रकार, 7, उसके बाद ये निर्देशांक है -3। एक याद रखिएगा ना, हाई वाला एक्स अक्ष पे, हाई पहला जो मान होता है एक्स अक्ष पे, दूसरा का वाला मान को वाई अक्ष पे कहते हैं। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए -5 या 5 को, इसमें कौन भुज है कौन कोटि, तो याद रखिएगा ये भुज होता है एक्स, ये मान एक्स का मान है, ये वाई का मान है। तो एक्स का मान को भुज और वाई के मान को कोटि कहा जाता है। चलिए वो, लेकिन वो नहीं पूछा, हम बताएंगे। 3 संबंध है, 3 संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित कर दिया मेरे। देखिए क्या करेंगे, -5, 5 लिख लिए, ये दे दिया, इसको भी दे दिया, लिख लिए, और ये 3 और 1 के रूप में विभाजित कर रहे, हो गया। कुछ नहीं, देखिए क्या काम कीजिएगा, विपरीत साइड से गुणा कीजिए। अब इसका इसमें कर दीजिए, दोनों में, यानी 1 का दोनों में गुणा कीजिए, तो -5 हो जाएगा मेरे भाई, अब 5 हो जाएगा, हो गया। बोलो, कोनो दिक्कत इस पर का, -5 और 5, ठीक। अब इसका दोनों में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के 21 और तितली के 9 मेरे भाई। अब कुछ नहीं करना। अब देखिए, ये पहला है, ये पहला है, इसको जोड़िए, तो -5 और +21, ठीक। उसके बाद इसको और इसको जोड़िए, संबंध यहाँ कर देंगे, तो 5 और +-9। और अब देखिए, वही तो काम करना है मेरे भाई। देखिए अब क्या काम कर देंगे कि ये -5 21 हो गया, अब बटा में ना हई अनुपातवा को जोड़ कर भाग देंगे। देखिए 3 1 4 और 3 1 4 हो गया। देख लीजिए, हल कर लीजिए। तो 21 में से 5 गया तो 16 5 21, 16 बटा में कितना हो जाएगा, 4, ठीक। 16 बटा में 4, आई देखो 5 -9 हो जाता -4, -4 और बटा में कितना हो जाए मेरे भाई, 4, ठीक ना। यहाँ ऐसे कर दे रहे काम, ठीक। अब कटाइए, चचौ के 16 और ये 4 से 4 कैसे, -1। तो देख लिए मेरे भाई, 4 -1, ये निर्देशांक ये वाला ऑप्शन। देखिए फिर एक बार हम समझा रहे हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या काम करेंगे, देखिए फिर हम बता दे रहे हैं, फिर शुरू से देखिए, और 2-3 क्वेश्चन हम कराएंगे, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आने लगेगा, आप तेजी में हल भी करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्या समझाया है, देखिए कुछ नहीं, -5 और 5 को लिख लेंगे, इसको 7 और -3 को लिख लेंगे। किस रूप में, 3 संबंध है 1 के रूप में विभाजित कर रहा, हो गया। बस ये इधर वाले को इधर में गुणा कीजिए, तो -5 और 5 हो गया, ठीक। काम इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, तो 7 के 21 और इसका इसमें तितली के 9 मेरे में। अब इसको जोड़ेंगे, पहले वाले को पहले में, तो -5 + 21 और बटा में हई अनुपात 3 1 4 से भाग दे देंगे, हो गया। इसका देखिए 21 अरे 5 5 और +-9 और बटा में कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब देखिए, अब माइनस कितना हो जाएगा, 16 बटा में 4, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ, तो -5 और -9, तो -4 बटा में 4 हो जाएगा, ठीक। कटा दीजिए, चचौ के 16 और ये -1 मेरे भाई, समझ में आया। देखिए चलिए एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर समझ जाएंगे तो बहुत तेजी से हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसी पर होगा। 2-3 क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं, वैसे ही एकदम सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन। देखिए बस इस थोड़ा सा संख्या बदले हैं, फिर एक बार समझिए, समझ जाएंगे तो हल करेंगे मेरे भाई। स्टार्टिंग में देखिए, हम तो बार बार कहते हैं, देखिए शुरुआत में ना कुछ भी काम करेंगे ना आपको दिक्कत होगी, अगर सीख लेते हैं तो कम समय में हल करेंगे। देखिए 2 3 लिख लिए इस पर का, ऐसे बना लीजिए, 5 -3
किस अनुपात में? एक संबंध है 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। क्या बताया मेरे भाई? इन दोनों में गुणा कीजिए, तो 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6। ठीक, ये हो गया 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6, ये हो गया, इतना लिख लिए। अब इसका देख लीजिए मेरे, इसका इसमें गुणा करेंगे, अभी बताया। तो 5 यही 15, अब माइनस तितली के 9 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 4 प्लस 15 चिन्ह सहित, अब बटा में 1 2 3 हो गया, लिख लिए काम। अब इसको लिख, अब इसको जोड़ दिए ना, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 6 प्लस माइनस 9, अब बटा में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना मेरे भाई, देख लीजिए। अब क्या करेंगे? 15 4 कितना हो जाए? 19 बटा में 15। देखिए किससे गुणा करेंगे? देखिए इससे गुणा किए ना, तो 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6। ठीक है, और फिर इसका इसमें करेंगे। अरे इसका इसमें करेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ गलती हो गया, फिर एक बार देखिए, गलत कर दिए हम खुद ही। चलिए कोई बात नहीं, फिर देख लीजिए, 2 3 हो गया मेरे भाई। अब ये 5 माइनस 3, कुछ नहीं, हल करेंगे। देखिए 1 2 हो गया। अब इसका इसमें 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 हो गया। इसका इसमें करेंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसके इसमें कीजिए, तो 5 और माइनस 3, उतना ही। ठीक, अब पहले के इसमें जोड़ेंगे, तब 4 प्लस 5, अब बटा में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। इसका इसमें ऐड करेंगे, फिर इसको इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 3, अब बटा में 3। अब चलिए हल कर दीजिए, 5 4 9 बटा में 3, तो तितली के 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे भाई। और 6 प्लस माइनस 3 होगा ना, तो 6 माइनस 3 3, 3 बटा में 3 मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो 3 1, ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया मेरे भाई? अब देखिए कितना तेजी से हल करेंगे। देखिए एक आध दो और क्वेश्चन बताते रहे, एकदम सेम टू सेम इसी तरह। ये मेरे भाई देखिए, इसको हल कर रहे हैं, देखिए कितना तेज हल होगा। देखिए 5 1 लिख लेंगे इस प्रकार, उसका माइनस 10 11 लिख लिए, कौन सा विभाजित हो रहा है? 2 संबंध है 3 के रूप में, हो गया। इसका इसमें गुणा, 5 × 15 और 1 हो गया, लिख लिए। ठीक, इसका इसमें कीजिए, तो 10 × 30 माइनस 30। ठीक, 10, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 20, और ये क्या हो गया? 11 दूनी के 22 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, तो देखिए 15 जोड़ेंगे, 15 और प्लस माइनस 20 तो कितना हो? -5, और बटा में कितना हो जाएगा? 2 3 5। ठीक, उसके बाद इसको और इसको जोड़ेंगे, तो कितना होगा? 22, एक कितना हो जाएगा? 23। नहीं, चलिए कहाँ गलती हो, इसका इसमें जोड़ा है तो, और इसको इसमें जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए हल करेंगे तेजी में। देखिए क्या करेंगे, ये 5 और 1 लिख दिए, हो गया, और ये होगा -10 11, और ये हो जाएगा 2 और 3। इसका इसमें गुणा कीजिए, 5 × 15 और 3 × 3 हो गया। और इसका इसमें करेंगे, 10 दूनी के 20 और 11 दूनी के 22। इसको जोड़ेंगे, तो जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? -5 और बटा में 5 हो जाएगा, 3 2 5 बटा में, इसको जोड़ेंगे, ये तो 22 3 25 और बटा में 5 कटा दीजिए, -1 और ये कितना हो जाए? 5 5 25, तो -1 और 5, ये वाला ऑप्शन सही है। कितना टाइम लग रहा है? समझ में आया मेरे भाई? चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 3 क्वेश्चन हम कराए हैं, एक एकदम जैसे, उसको अब कर लेंगे, रहने देते हैं, ठीक ना। आप ऐसे क्वेश्चनों को कहीं लिख लीजिएगा, जो भी हम बता रहे हैं उसको कहीं नोट कर लीजिए, वैसे क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, अलग है, दूसरा टॉपिक, अरे दूसरा टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदुओं, ये बिंदुओं 8 - 2 और 3 - 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लीजिए ना, 2 बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु P है और एक बिंदु मान लीजिए Q है, और इनके निर्देशांक मान लीजिए कि x1 है और ये y1 है इसके निर्देशांक, और इसके निर्देशांक x2 है अकामा y2 है, और इन्हीं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। P और Q के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होगा? तो P Q के बीच बिंदुओं, ये लिखें, बिंदुओं P Q के बीच की दूरी बराबर होता है मेरे भाई √, में ध्यान से समझिए, ये फार्मूला है, इसको आप समझ जाएंगे तो याद भी नहीं रहेगा, तो कर लेंगे, हम बताएंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर,
इसको ये भी हो सकता है, ये नहीं जरूरी है कि दूसरे में से, ये x1 में से भी x2 को घटा सकते हैं, y1 में से भी y2 को घटा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि x2 में से x1 को घटाएंगे, x1 में से भी x2 को घटा देंगे। अब चलिए मेरे भाई हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। अगर सूत्र नहीं याद है तो भी हल हो जाएगा, हम बताएंगे। देखिए पहले इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, x1 y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। चलिए बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, तो चलिए निकालते हैं। देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये x2 है 3 माइनस x1 ये है 8 का स्क्वायर। एक बार हम इस पर हल करते हैं, एक बार इस पर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y1 और y2 का मान कितना है मेरे भाई, -6, माइनस y1 का मान कितना है -2, तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कोनो दिक्कत? अब चलिए हल कर लीजिए। में से घटा होता है 8 में से -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस ये -6 में से 2 चला जाएगा तो 4, -4, तो -4 का स्क्वायर 16। आइए कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो मेरे भाई देखिए 25 16 कितना 41 हो जाएगा, √41। ये इकाई दूरी है तो इकाई आ जाएगा आंसर। कौन दिक्कत? अगर मेरे भाई अगर इससे हल करना चाहते हैं, ये वाली चीज है, इसमें x1 में से x2 तो भी हो जाएगा। देखिए x1 मतलब 8 माइनस x2 मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस y1 मतलब कितना हो जाएगा -2 माइनस y2 का मान 6, तो ये +6 का स्क्वायर। तो दिक्कत देखिए, अब इसको हल करेंगे तो कितना, 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 25 कर देना डायरेक्ट, ठीक। तो कितना हो जाएगा √41। देख रहे हैं ना मेरे भाई, इकाई। कोनो दिक्कत हो रहा है? x2 में से x1 को घटाएंगे, चाहे x1 में से x2 को घटाएंगे, कोनो दिक्कत ना हो। मान लीजिए नहीं याद भी है तो ऐसे भी हल हो जाएगा मेरे भाई। देखिए ना, पहला वाले में से पहला को घटा दीजिए तो 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया कितना हो जाए, 8 में से 3 गया 5, और इसका स्क्वायर कर दीजिए 25, प्लस इसमें से इसको घटा दीजिए तो -2 मेरे भाई, इसमें से इसको दूसरे में से दूसरे को घटाइए तो -2, और माइनस माइनस करेंगे ना इसे 6, तो -2 + 6 हो जाएगा। अब 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। अब कर देंगे √41। कौन सा भारी है मेरे भाई, देखो ना क्या दिक्कत है, समझ में आया है? कुछ नहीं करेंगे यार, बस 8 में से पहला तो घटा दो, 8 में से 3 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, इसमें से इसको घटा दो तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ देंगे निकल जाएगा। समझ में आया है? चलिए क्वेश्चन और बता रहे हैं इसी तरह का सेम टू सेम। देखिए कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु 3 - 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु कह दिया ना, इसका मतलब 0 0। मूल बिंदु कभी कभी तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, मूल बिंदु कह देगा तो समझिएगा 0 0 से, तो एगो संग 0 0 हो गया मेरे भाई, और उसके बाद एगो 3 -4 है, ठीक ना। इसके बीच में ना कह रहा है, बीच का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए x1 y1, अरे बीच की दूरी x2 और y2, ठीक। अब हल कीजिए इस प्रकार, यह ना बीच की दूरी होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर, कोनो दिक्कत ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब x2 - x1, इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर, प्लस y2 -4 में से मेरे भाई इस 0 को क्या कर देंगे, घटा देंगे वही उनके मान, तो कितना हो जाएगा, देखो तितली के 9 चौके 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा 25 का 5 इकाई। बोलो मेरे भाई समझ में आया ये क्वेश्चन? देख लिए ये वाला आंसर होगा, कुछ नहीं है। तो देखिए क्या काम करेंगे, देखो मूल बिंदु 0 0 हो गया, और 3 और 4 क्या करेगा, देखो इसमें से इसको घटा दो, 0 - 3, पहले से पहले घटाओ, 0 - 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरे का 0 - 4 का स्क्वायर, देख लो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, का हो जाएगा कितना 5। माइनस किसी का भी माइनस अगर रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। समझ में आया है ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है, इसमें x का मान पूछ दिया, यदि बिंदु x, 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब दूरी बराबर क्या है 5, ये ना दूरी है, बराबर x2 मान, देखिए x को x1 y1, x2 y2, इसमें से इसको घटाए चाहे इसमें से इसको घटाए, बताइए बराबर
तो x2 माइनस x1 5 में से इसको, तो 5 माइनस x का स्क्वायर मेरे भाई प्लस y2 माइनस y1 तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं मेरे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे, पक्षों का वर्ग करने पर चलिए कर दीजिए वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, इसको कर देंगे तो रूट ऑफ बस हट जाएगा, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस इसको घटा दीजिए, 7 में से 5 गया कितना, 7 में से 3 गया 5 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4 ना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, इसको इधर भेज दिए, 16 में से 25 में से 16 गया 9 बराबर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। बोलिए ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए, तो 9 बराबर, इसको तोड़ेंगे तोड़ेंगे का है कि मेरे भाई देखिए एक काम करो ऐसे, चलो देखो इसको इधर भेज देंगे तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो 5 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट 9, तो 5 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 का, ये 3 का वर्गमूल है, ठीक है ना, तो माइनस एक्स बराबर 3 और माइनस 5, ठीक, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर 2, एक्स का मान कितना आ जाए मेरे भाई 2, ऑप्शन नहीं दिए हैं, एक्स का मान 2 हो जाए। अब चलिए मेरे भाई देखिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर इसको हल करना चाहते हैं ना तो एक और देखिए, इसको भी तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे a माइनस बी इस माइनस का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x का मान 2 आएगा, एगो 8 है एगो 2 आएगा, जो ऑप्शन में होगा मारिएगा, ठीक ना। तो मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर हम कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें कुछ अलग तरह से भी क्वेश्चन कल हो सकता है, मिश्रित क्वेश्चन फिर बताएंगे। तो हमसे अगर सीख पा रहे हैं मेरे भाई तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप शुरू से अंत तक देखिए, तब जाकर समझ में आएगा, तब ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कर पाएंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।